जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की ये न्यूज़ है कि दिल्ली में कुछ डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रही है। आइए देखते हैं इसमें क्या विवाद है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक अध्यादेश लाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, वहाँ पर हम देख रहे हैं उस अध्यादेश में ये देखा जा रहा है कि एक जो शक्ति है उसको हस्तांतरित किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे होता क्या है ना, लोकतंत्र में अगर हम देखें तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर जो जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि मैं विधायिका की बात कर रहा हूँ, लेजिस्लेटिव की बात कर रहा हूँ, उनको ज़्यादा शक्ति होनी चाहिए और जो कार्यपालिका है उसकी शक्तियों को कम रखा गया है, यानी कि जो जवाबदेही है वो कार्यपालिका की विधायिका की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या दिख रहा है कि इस अध्यादेश के द्वारा हमें ये देखा जा रहा है दिल्ली में खासकर जो शक्ति है वो ज़्यादा विधायिका से कहाँ को जा रही है, ये जा रही है आपकी जो राज्यपाल हैं उनकी तरफ, यानी कि जो विधायिका जो लोग जिनको चुनते हैं, जो एक मंत्री परिषद बनती है, उनके जो मुखिया हैं यानी कि मुख्यमंत्री से ये शक्ति कहाँ को जा रही है, राज्यपाल की तरफ। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए जो मुख्यमंत्री साहब हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से खुश नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय में वो ये मुद्दा लेके गए हैं इस अध्यादेश के विरुद्ध। अब प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हम डायरेक्ट जा सकते हैं? ये कोई मौलिक अधिकार का तो भाग नहीं है। नहीं, ऐसा है कि आपको पता है जब हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी अपनी एक शक्तियां होती हैं, जैसे एपेलेट जुरिसडिक्शन होता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। जब कभी भी दो राज्य आपस में लड़ते हैं या केंद्र और राज्य की कुछ विवाद हो जाता है तो उस समय केवल सुप्रीम कोर्ट ही आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ और समझते हैं कि लोकतंत्र होता क्या है। देखिए लोकतंत्र में मैंने हमेशा कहा है ज़्यादा शक्ति किसके पास होनी चाहिए, वो जो विधायिका होती है उसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए कार्यपालिका के मुकाबले। इसीलिए आप देखेंगे एक 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2003 में उसको पारित किया गया था, जिसके तहत ये शर्त रख दी गई थी कि जितने भी राज्य हैं उनकी जो मंत्रिपरिषद होगी वो जो कुल संख्या होती है विधानसभा की उससे उसका लगभग 15% ही हो सकती है। राइट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। बस ये बात आपने ध्यान रखनी है, यानी कि अगर 100 कुल कहीं की विधानसभा परिषद है जिसकी संख्या कुल 100 है तो वहाँ पर अधिकतम जो मंत्रिपरिषद बनाई जा सकती है वो 15 बनाई जा सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा जो संख्या हो वो हो विधायिका की, ठीक है, ना कि कार्यपालिका की। अब आगे देखेंगे ये यहाँ पर जो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ही पिक्चर में क्यों आता है, क्योंकि 131 जब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 131 तो वहाँ पर हम देखते हैं कि माननीय जो उच्चतम न्यायालय है उसको विशेष अधिकार दे रखे हैं। तो इसी वजह से जैसा कि मैं आपको बताया है जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है उसी की वजह से हमें दिखता है ये दृश्य। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में है। और यहाँ पर देखिए एक बात हमें समझनी है, जैसे जितना भी मैंने अभी आपको बताया तो उससे ये साफ प्रतीत होता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट में जो जा रहे हैं, मतलब जो न्यायपालिका में जा रहे हैं, वो सही प्रतीत होता है। परंतु देखिए एक दिल्ली ऐसा मुद्दा है जहां पर आप देखते हैं एक ही जगह पे दो लोग बैठते हैं, एक है आपके प्रधानमंत्री जी और एक है आपके मुख्यमंत्री जी। अब देखिए कितना गलत लगेगा अगर जो जैसे आमतौर पर जो पुलिस होती है वो राज्य के पास होती है। अब सोचिए, एक दृश्य सोचिए कि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी से आवेदन कर रहे हैं कि आप मुझे जरा पुलिस दे दीजिए। तो देखिए एक गरिमा की बात होती है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, जो भारत सरकार है, भारत सरकार के जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और जो मुख्यमंत्री जो होते हैं वो होते हैं किसी राज्य के। फिर से मैं कहूँगा कि जो भारत सरकार के जो मुखिया होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्य के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं इसीलिए ये जो दुविधा थी कि भैया जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के आगे आज्ञा मानेंगे वो अच्छा नहीं लगेगा, वो प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं दर्शाता है। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं एक संशोधन पारित होता है, 69th अमेंडमेंट पारित होता है 1991 में। तो वहाँ पर आप देखेंगे इस तरह के अनुच्छेद दिए गए हैं जिसमें ये 239AA को जोड़ा गया है, जिसमें दिल्ली को कहीं ना कहीं अब हम कहते हैं इसको यूनियन टेरिटरी नहीं कहा जाता है, इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो गवर्नर नहीं कहा जाता, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। तो ऐसी अन्य इसमें बात है, परंतु जो मेन मुद्दे वाली बात है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो सबसे लास्ट में इसको हाईलाइट कर रखा है 239AA का जो क्लॉज 3 है, वहाँ पर देखिए कुछ मुद्दे जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड जो है वो यहाँ पर राज्य सरकार के पास नहीं होगी। ठीक है, वही बात है, मैंने भी बताया था आपको, जब आप तुलना करते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में तो उस आधार पे ये 239AA का क्लॉज 3 डाला गया है। ठीक है, तो बाकी आप देख पा रहे होंगे इसमें जितने भी हमें दिखता है कि जिस हिसाब से अब जो मुद्दा चल रहा है कि भैया मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जो जितने भी जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। परंतु ये बात भी हमें देखनी चाहिए कि प्रधानमंत्री बैठे हैं वहाँ, तो ये एक मर्यादा होती है, उसको उस हिसाब से चलना है। इसीलिए अब देखते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय इसमें क्या फैसला देती है। तो आगे अगर कोई अपडेट आता है तो आप तक ये पहुंचाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये जो एक हमारा छोटा सा जो एक वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद।